नमस्कार। माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है एवं स्वागत है। रस के अंतर्गत रौद्र रस बहुत ही महत्वपूर्ण रस है। रौद्र रस का जो अस्थायी भाव होता है वह है क्रोध। अब यहाँ देखें, रौद्र रस के अंतर्गत जहाँ क्रोध और प्रतिशोध का भाव, विभाव, अनुभव और संचारियों के योग से परिपुष्ट होते हैं, वहाँ रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। इसमें क्रोध और प्रतिशोध की भाव होती है। अब रौद्र रस के अवयव या लक्षण, अवयव या लक्षण दोनों एक ही हैं, उसमें देखते हैं। अस्थायी भाव रौद्र रस का क्रोध होता है। आश्रय क्रुद्ध व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो क्रुद्ध है, गुस्से में है। आलंबन अपराधी या दुष्ट व्यक्ति। उद्दीपन विरोधी के कटु वचन। अपमान विरोधी के कार्य। अनुभव आंखें लाल होना, भौं खींचना, ललकारना। संचारी भाव उग्रता, गर्व, श्रम, चपलता। ये रौद्र रस के अवयव हैं, लक्षण हैं। इसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। आइए रौद्र रस के लक्षण को देखने के बाद एक उदाहरण को देखते हैं। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत है। एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा। किसने कहा? हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया गया था न्यूयॉर्क के द्वारा। तो अब देखिए उनके मन से क्या रौद्र रस यहाँ पर आ रहा है। क्रोध का, क्रोध की ज्वाला भभक रही है। वो क्या है? एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा। जिसने मिटाया है मुझे, वह भी मिटाया जाएगा। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा। एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा। यह देखिए गुस्सा, यह क्रोध, यह रौद्र, यह किसकी है? हिरोशिमा नागासाकी की। किसके प्रति है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के प्रति है। अब यहाँ पर देखिए कि ये उदाहरण जो है रौद्र रस का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब इसका स्पष्टीकरण यहाँ देखते हैं हम लोग। स्पष्टीकरण यहाँ देखते हैं उस उदाहरण का। नागासाकी और हिरोशिमा का ध्वंस आलंबन विभाव है। कवि हृदय और श्रोता आश्रय है। क्रोध आवेग संचारी भाव है। उग्र वचन अनुभव है। तो इस तरह परीक्षा में भी जब आपको यह पूछा जाए इस तरह से कि आपको एक कविता दे दी गई, आप पूछा गया कि ये क्या है, कौन से रस है, तो आप रौद्र रस लिखने के बाद आप यह बताएंगे कि इसमें अस्थायी भाव क्रोध है और उसके लिए ये स्पष्टीकरण आप दे देंगे। जब आप स्पष्टीकरण दे देंगे तब आपकी जो स्थिति है वो पुष्ट हो जाएगी और वास्तव में आपने उत्तर 100% दिया। इस तरह आप जो रस के अंतर्गत आने वाले जितने भी रस हैं उसमें आपको जो लक्षण है या अवयव है उसको जानना है। आपको अस्थायी भाव जानना है। उसके बाद उदाहरण को जानना है। उसके बाद इसके स्पष्टीकरण कैसे दिए जाते हैं इस विषय को भी आपको जानकारी में रखनी है। आज मैं रौद्र रस से संबंधित, जो कि आपके हिंदी व्याकरण रस से ली गई है, उसकी मैंने विस्तार से चर्चा आपको की है।
निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप कोई सारी बात समझ में आ गई होगी। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।